पीरा फोर्स वाले होंडा 125 पे बिठाकर एसी के ऑफिस में लेके जाते हैं और वहां पर इसके साथ कोशिश की जाती है। पहले पेना से 2000 लगा के चाहिए है कौन सी गया वो पैरा फोर्स वाले बंदे से तीन पैरा फोर्स वाले है पीरा फोर्स वाले। ठीक है। और वो सामान उठवा रहे थे, फटा उठवा रहे थे, मैंने फटा नहीं उठाया तो उसकी वजह से ना लड़ाई हुई मेरी। मीडिया वाले आपके पास आके आपको क्या कहते हैं? कहते कि हम आपको पैसे देंगे और आपने हमारे साथ जाके डीएसपी साहब को बयान देने हैं कि पैरा फोर्स वाले इस तरह करते हैं। पहले पेना से 2000 लगा के चाहिए है कौन सी गया वो पैरा फोर्स वाले बंदे से तीन एक तो भाई मेरे नाल गया से मेरा मेरे से कुछ नहीं करना है, खाली बस मारा। पैसे की लालच में आकर मैंने चले गया। पैसों की लालच में कितने पैसे आपको दे रहे थे? 3-4 लाख। ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ पैरा फोर्स वाले में झगड़ा होया ਤੇ ਉਹਨੂੰ थाने लेके गए हैं। ठीक है। अब मैंने देखा कि उसके ऊपर गवाह जो है डाले हुए वो भी ये नौसरबाज किस्म के कोई अपने आप को जो सोशल मीडिया एक्टिव कहते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई और बंदा, ये कौन लोग हैं? वो फिर उधर से वो निकल गए। ये जो ऑडियो मैसेज चल रहा है पीरा फोर्स को, ये इन्होंने बच्चे से मैसेज करवाए हैं उनको। इस वक्त मैं सफदराबाद में मौजूद हूँ और जवेद शेख नामी एक शहरी की जानिब से पीरा फोर्स के मुलाजमीन के खिलाफ एक FIR दर्ज होती है, जिसका मतन ये है कि उनके बेटे को बाकायदा तौर पे पीरा फोर्स वाले होंडा 125 पे बिठाकर एसी के ऑफिस में लेके जाते हैं और वहाँ पर इसके साथ कोशिश की जाती है और बाकायदा उसके अपने प्राइवेट पार्ट्स जो है इस नौजवान के साथ नाजेबा हरकत करते हैं। ये यूं ही खबर सोशल मीडिया पे आती है, जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि पीरा फोर्स वो इदारा जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाया जा सके, लेकिन क्या पीरा फोर्स वाले भी अब इस किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी में मुलव्वस पाए जाएंगे? असल हकीकत है कि हमारे साथ जवेद शेख साहब भी मौजूद हैं और वो बच्चा भी मौजूद है जिसका जिक्र FIR में किया गया था। ये वाक़या कब पेश आया और असल हक़ाइक़ है क्या? आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आकिब। आकिब, आपके पापा ने एक FIR करवाई है जिसमें बताया गया कि बाकायदा पीरा फोर्स के मुलाजिम आपको लेके गए हैं। असल कहानी है क्या? मुलाजिम क्या आए थे आपके पास और क्या आपको लेके गए थे? मैं दुकान पे काम करता था, चाय वाली। अपनी दुकान है आपकी? नहीं, काम करता हूँ मैं। काम करते हो हाँ आप? जी। उसके बाद मैं वो पैरा फोर्स वाले है, पीरा फोर्स वाले। ठीक है। और वो सामान उठवा रहे थे, फटा उठवा रहे थे, मैंने फटा नहीं उठाया तो उसकी वजह से ना लड़ाई हुई मेरी। ठीक है, आपकी लड़ाई हुई पीरा। इससे पहले भी पीरा फोर्स वाले आपकी दुकान पे आते थे? आते थे। ठीक है। ये जब लड़ाई हो रही थी आपकी दुकान का जो मालिक था या बाकी लोग वहाँ पर मौजूद थे? यस सर। ठीक हो गया। लड़ाई होती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो चले जाते हैं, पीरा फोर्स वाले चले जाते हैं। हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद नौसरबाज आते हैं। नौसरबाज कौन थे वो? नौसरबाज राना काशफ ठीक है। और एजाज अकबर और डॉक्टर साबर गुमन। ठीक हो गया। अच्छा भाई, वो लोग कौन थे? आप उन्हें जानते थे पहले? वो मीडिया वाले थे। मीडिया वाले थे। नौसरबाज। ठीक है, नौसरबाज थे। पीरा फोर्स वाले आपकी दुकान पे आते हैं, आपने अपनी दुकान पे चाय वाली दुकान पे आप काम करते हैं, फट्टा आपका बाहर होता है थोड़ा सा, वो आपको कहते हैं फट्टा अंदर कर लो, आपकी तलक कलामी होती है, उसके बाद पीरा फोर्स वाले वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मीडिया वाले आपके पास आते हैं, ऐसे ही है? ठीक है। मीडिया वाले आपके पास आके आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम आपको पैसे देंगे और आपने हमारे साथ जाके डीएसपी साहब को बयान देने हैं कि पैरा फोर्स वाले इस तरह करते हैं। पीरा फोर्स वाले इस तरह करते हैं। ठीक है। कितने बजे का टाइम था? ये 3-4 बजे का। 3-4 बजे का। तो आकिब, आपने उन्हें कहा नहीं मैंने नहीं जाना यार, मैं क्यों जाऊँ, ऐसी मैं FIR क्यों करवाऊँ इनके ऊपर? वो पैसे की लालच में आकर मैंने चले गया। पैसों की लालच में? कितने पैसे आपको दे रहे थे वो? 3-4 लाख। 3-4 लाख रुपए वो आपको दे रहे थे? काम करने के बाद दे रहे थे या काम करने से पहले दे रहे थे? पहले दे रहे थे। पैसे पकड़ाए थे उन्होंने आपको कुछ? नहीं, अभी वो कहते थे पहले हमारे साथ चलकर बयान दो फिर पैसे देंगे। अच्छा, आपने अपने वालिद साहब को कॉल नहीं की या किसी चाचू को, मामू को बताया नहीं कि ये लोग मेरे पास यहाँ पे आए हुए हैं? नहीं है। उसके बाद आप मीडिया वालों के जो भी लोग वहाँ पे आए थे वो आपको अपने साथ किस गाड़ी पे बैठाते हैं, बाइक पे, और कहाँ लेके जाते हैं? बाइक पे थाने में। उस टाइम कौन कौन था आपके साथ? उस टाइम तीन लोग थे मेरे साथ, मीडिया वाले, नौसरबाज। 3? और आप अकेले थे बस? हाँ जी। उसके बाद जो FIR जब लिखवाई जाती है, आपके सामने लिखवाई गई FIR वहाँ पे? वो उन्होंने साइड पर होकर लिखाई, जो उनका साइड पर दफ्तर है सामने। ठीक हो गया।
उसके बाद क्या होता है, आपके वालिद साहब को कौन बताता है, और ये असल कहानी जो है वो कैसे एक्सपोज होती है कि मीडिया वाले आपको वहाँ पे लेके गए थे? मीडिया वाले उन्होंने कहा था पैसे हम देंगे, आपने हमारे साथ जाके पीरा फोर्स के ख़िलाफ़ बयान देने हैं, और उन्होंने कहना है कि मेरे साथ उन्होंने की है और आपको हम पैसे देंगे, आपने बयान देने बस। वो उसके अगला काम हमारा है। आकिब कितने साल के हो? मैं 15 साल। 15 साल के हो, माशाल्लाह। दिल में आया नहीं या जहन में कि यार इतना बड़ा बयान मैं दूंगा जाके, पुलिस वाले मेरे पापा को गिरफ़्तार कर लेंगे आके, मैं अगर झूठ बोलूँगा वहाँ पे जाके तो? नहीं, डर नहीं लगा? जी नाज़रीन, जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब इस बात में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, जावेद शेख साहब से पूछते हैं, क्योंकि इस पूरे FIR के इंदराज में जावेद शेख वहाँ पर मौजूद थे ही नहीं। इनको कैसे पता चला और अब जो मुतलका थाना है वो इस हवाले से क्या कहता है, इनकी क्या बातचीत हुई, आइए तमाम तफसील इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, एडी वड्डी FIR दर्ज हुई है और ਤੁਹਾਡੇ बेटे का जिक्र किया गया है, ਤੁਹਾਡੇ नाम तो बकायदा FIR ਦਾ इंदराज होया है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 11:15 ਵਜੇ। ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ठीक हो गया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣੇ। ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ठीक है जी, वाला साहब। मैं कहा जी हाँ जी बिल्कुल मेरा बेटा है जी। जी नाज़रीन, ये वालिद साहब उनके रात को 11 बजे जाते हैं और जो तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब जो FIR दर्ज होती है वो जावेद साहब के नाम की ही होती है और बाकायदा इनका मोबाइल नंबर, इनका ID कार्ड नंबर, तमाम चीज़ें FIR पर मेंशन की जाती है। अब वो शख्स कौन था जिसके पास इनकी सारी इन्फॉर्मेशन थी, और हैरानगी है उस पुलिस स्टेशन पे भी और उस शख्स पे भी जिसने इनकी FIR काटी कि वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इनकी गैर मौजूदगी में इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन डाल के एक FIR का इंदराज कर दिया गया। जावेद साहब, तुसी उन्होंने पूछा नहीं कि यार मैं ताड़े को 11 बजे आ रहा वहाँ, तुसी 6 बजे के करीब FIR दर्ज करती है, मेरा नाम भी पाता है, मेरा एड्रैस पाता है, बाकायदा तौर पर मेरे नाम तो FIR का ਜਿਹੜਾ जारी भी करती है, पूछा नहीं तुसी उन्होंने? नहीं सर, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ DSP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਵਾਹ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼, ਮੈਂ DSP ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਵਾਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਨਾਬ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਕਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। DSP ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਡਰਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਡਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਨੋਟ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਨੋਟ ਸੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਹਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਆਡੀਓ ਨੋਟ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। वो आप हाँ जी, मैंने नहीं देखा। वो बाकायदा तौर पे एक ऑडियो नोट चल रहा है जिसमें बाकायदा तौर पे आकिब जो है, अब उसमें वीडियो विजुअल नहीं है, अब हम मुबैना तौर पे इस बच्चे की आवाज़ है और इसमें बाकायदा पीरा फोर्स के मुलाजिम से वो बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, ये है वो है।
अब इसमें भी क्या कुछ जालसाजी की गई है? आकिब, तुमने कोई मैसेज किया था उन्हें? यस। क्या मैसेज किया था आपने? उनको मैं कहना है, मैंने कहा था कि आप कहाँ पे हो, पीरा फोर्स वालों को क्यों कहा था आपने? वैसे ही। वैसे ही कहा था आपने? इसमें कोई दोस्ती थी, बाद में दोस्ती हुई है? उस वाक़ये से पहले क्या हुआ था? वाक़या से पहले दोस्ती थी। पीरा फोर्स वालों की, तो वही उसी पीरा फोर्स वालों से दोस्ती थी जो वहाँ पे आए थे, या किसी और के साथ दोस्ती थी? उसी के साथ, पीरा फोर्स के साथ। ठीक हो गया। देखिए नाज़रीन, कहानी पे ये भी अब रुख है कि वो पीरा फोर्स वाले जो इनकी दुकान पे आते हैं, पहले इस बच्चे के साथ दोस्ती होती है और उसके बाद वो दोबारा आते हैं अपनी ड्यूटी पे, जब इसके फटे पुटे हिलाते हैं तो उसके बाद इन्हें बाकायदा तौर पे जो है इस आकिब को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, इससे सफदराबाद के इस पूरे इलाके में जितनी भी कोई हैपनिंग होती है इसको ये देखते हैं, बाकायदा रिपोर्ट करते हैं। इनसे पूछते हैं जनाब कि मीडिया वाले कौन लोग थे और क्या यहाँ पे मीडिया इतना आज़ाद है कि वो किसी को भी वर्गला के जो है इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है? बस जी चंद लोग हैं इधर जो अपने आप को सोशल मीडिया एक्टिवेट करते हैं। वो कहते हैं जी हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। ये उन लोगों का काम है। हमें जब इन्होंने फ़ोन किया, जुवेद भाई ने 11 बजे मुझे कॉल किया कि थाने में कोई मसला बन गया मेरे बच्चे के साथ। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, मैं था, मेरे साथ सिलू भाई थे और जुवेद साहब थे। वहाँ पे हम गए हैं तो काफ़ी सारे लोग जमा थे। हमने जाते ही देखा कि ये क्या मामला है। बच्चे को देखा, बच्चा घबराया हुआ था। जुवेद साहब ने डीएसपी साहब से सवाल किया कि ये क्या मामला है जी। उन्होंने कहा जी आपके बच्चे के साथ ये वाला मामला हुई है। हमने दरख्वास्त देखी, इन्होंने मुझे कहा कि दरख्वास्त पढ़ें ज़रा। मैंने देखा कि उसके ऊपर गवाह जो है डाले हुए वो भी ये नौसरबाज किस्म के कोई अपने आप को जो सोशल मीडिया एक्टिव कहते हैं वो लोग थे और मदई भी पता नहीं कौन था। हमने वो दरख्वास्त पकड़ी। हमने कहा अगर इनके साथ, हमें तो बहुत गुस्सा आया कि यार बच्चा है छोटा, इसके साथ। डीएसपी साहब से मैंने सवाल किया कि अगर इसके साथ हुई है तो इनके बाप को मदई बनाएं आप। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जी, इनका बाप मदई होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई और बंदा, ये कौन लोग हैं। वो फिर उधर से वो निकल गए वहाँ से। वो फ़ौरन वालों को पीरा फोर्स के मुलाजमीन से किस किस्म की हारबाजी थी कि उन्होंने बाकायदा तौर पे 3-4 लाख रुपए की ऑफ़र दी और इसके साथ इनके बाप बन के जो है पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे FIR दर्ज करवाई? क्या मसला था पीरा फोर्स के साथ? जी, जब हम बच्चे को ले आए हैं घर अपने नाम की FIR दरख्वास्त देने के बाद, बच्चे से पूछा, बच्चे ने बताया है कि ये फ़लाँ बंदा जो है ना, जो अपने आप को मीडिया वाला बताता है जाली, वो मुझे, उन्होंने कहा जी हम आपको पैसे देंगे, आपने कहना जी मेरे साथ बदफी है, मेरे से ये जो नौसरबाज हैं इन्होंने मैसेज करवाए हैं बच्चे से ना। ये जो ऑडियो मैसेज चल रहा है पीरा फोर्स को, ये इन्होंने बच्चे से मैसेज करवाए हैं उनको कि वहाँ पे आओ जी, मैं आ रहा हूँ। प्री प्लानिंग इन्होंने एक काम किया है। AC दफ्तर के पास जब वो आए हैं तो फिर इस तरह को आप ठीक कह रहे हैं कि इस बच्चे से बाकायदा तौर पे जो है ऑडियो नोट जो है वो भेजा गया उस पीरा फोर्स के मुलाजिम को, लेकिन FIR में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया अगर वो नौसरबाजों ने, और बाकायदा ऑडियो नोट पे ये बच्चा उनके पास, क्या उन्होंने बाकायदा नंबर इंगेज किया था पीरा फोर्स के मुलाजमीन का, किस तरह ये बच्चा उनसे बात कर रहा था और बाकायदा तौर पर वो इसका रिप्लाई भी कर रहे थे कि यहाँ पे आओ, वहाँ पे आओ, और बच्चे ने कहा कि वो उसे जानता भी था। तो ये गेम, ये गुत्थी जो है ये सुलझती हुई नज़र नहीं आ रही कि एक जानने वाले पीरा फोर्स से इसके बाद वो आते हैं, लड़ाई करते हैं, फिर मीडिया के कुछ नौसरबाज शामिल हो जाते हैं और उसके बाद अब कहानी को इस तरह जो है रुख दिया गया है। ये जो बच्चे होते हैं ना जी, दुकानों पे काम करते हैं, ये छोटे गरीब घरों के होते हैं। इनके सर के ऊपर अगर कोई मुलाजम या कोई भी बंदा शफकत से हाथ रख देना तो इनको बड़ा ना मान होता है कि मेरा फ़लाँ बंदे के साथ तल्लक है। वो इस तल्लक की वजह से कह देते हैं कि हमारे दोस्त हैं, हालांकि दोस्ती नहीं होती वैसे ही जी। बस वो समझते हैं कि पता नहीं मेरा ये मुलाजिम दोस्त बन गया जी। ये गरीब घरों के होते हैं जी। जी नाज़रीन, कहानी आपके सामने रखी है और बाकायदा तौर पे मुबैना तौर पे पहले तो इल्ज़ाम लगाया जाता है पीरा फोर्स के मुलाजिम के ऊपर, और उसके बाद अब जो हकीकत सामने आई है वो ये आई है कि मीडिया के कुछ यहाँ पे दोस्त थे या मीडिया के कुछ यहाँ पे काम करने वाले कुछ लोग थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे इस बच्चे को इंगेज किया और पीरा फोर्स के खिलाफ इसे उकसाया था। अब असल हकीकत है कि अब वालिद साहब का बयान आपके सामने चल रहा है और यहाँ के जो मुतलका सहाफ़ी हैं इन्होंने भी पूरी हकीकत अया कर दी है। अब फ़ैसला आप लोगों ने करना है, क्या इस FIR में साजबाज की गई, जो FIR का मतन था क्या वो हकीकत पर मबनी था, या अब जो बयान सोशल मीडिया पे जारी हो रहा है वो हकीकत पर मबनी है? कमेंट सेक्शन में आप हमें इज़हार राय दीजिएगा अपनी। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।